हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेवन्थ पे कमीशन के बाद किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कैसे कैलकुलेट की करें। ठीक है, पहले क्या होता था, सिक्स पे कमीशन के अनुसार नेट पे बहुत सारा डाटा मिल जाता था कि इनकी सैलरी इतनी है, इनकी इतनी है। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, जैसे ग्रेड पे वगैरह बढ़ गई है, बैंड पे वगैरह नहीं रही है पहले वाली। ठीक है, तो उन सब का हम एनालिसिस करेंगे और ये 15 से 20 मिनट की वीडियो में एंड तक अगर आप देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी निकाल सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मतलब क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस पर्सनल, ठीक है, पैरामिलिट्री के जो भी मेंबर्स हैं, लाइक सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई है, कांस्टेबल हैं। ठीक है, सभी रैंक्स। उसके बाद डॉक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, सेंट्रल वाटर कमीशन, जेई, सेंट्रल पुलिस। ठीक है, और रेलवेज वगैरह के जितने भी एम्प्लॉय हैं ना, उन सब की सैलरी आप इस वीडियो को देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आपको मे भी हो सकता है वीडियो में सही से कुछ दिखे ना, मतलब। ठीक है, लेकिन जब आप पीडीएफ में देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सेवन्थ पे कमीशन को समझने के लिए हमें सिक्स पे कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिक्स पे कमीशन में ही थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं सेवन्थ पे कमीशन को लागू करने के लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दोस्तों। देखिए, सिक्स पे कमीशन का जो स्ट्रक्चर था दोस्तों वो ये था। ठीक है, इसमें दोस्तों 4 पे बैंड होते हैं। ठीक है, पे बैंड 1, पे बैंड 2, पे बैंड 3 और पे बैंड 4। ठीक है, जो पहले वाला पे बैंड होता है ना दोस्तों, पे बैंड 1 और पे बैंड 2, ठीक है, ये वाले दोस्तों ग्रुप बी, सी और डी में आते हैं। ठीक है, जो पहले दो हैं, जो हमारे पे बैंड वन वाले, इसमें पे बैंड होते हैं दोस्तों 5200 से 20,200 तक। ठीक है, आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा होगा, जब भी कोई एप्लीकेशन निकलती है किसी फॉर्म के लिए, फॉर एग्जांपल कांस्टेबल का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको वहाँ दिखेगा कि 2000 पे बैंड है। ठीक है, 2000 है, 1800 जो भी है, मतलब। ठीक है, कांस्टेबल लगा लीजिए, पीएन, स्वीपर्स, ऑफिस बॉय वगैरह सबके लिए ये होता है। ठीक है, उनका ग्रेड पे 1800, 1900 और 2000 तक होता है। ठीक, 1800, 1900 और 2000 तक होता है कांस्टेबल का। ठीक है, जो ये ऊपर वाले दो हैं 1800 और 1900 जिसकी ग्रेड पे होती है दोस्तों, वो ग्रुप डी में आते हैं। ठीक है, ग्रुप डी में सभी आते हैं, जैसे हमारे ऑफिस बॉय, पीएन, स्वीपर्स, ठीक है, गार्डनर जो भी है, मतलब। ठीक है ना, ग्रुप डी में उनका वो होता है। ठीक है, और उनका बैंड पे होता है 5200। ठीक है, ये वाला यहाँ से शुरुआत हो जाती है दोस्तों, ये वाला 5200। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इनका वो होता है, जैसे मान लो कोई 5200 से वो बनता है, तो नेक्स्ट उसमें उनका ग्रेड पे भी बढ़ जाता है, 1900 हो जाता है, और 5830 क्या होता है, मतलब ये बैंड पे हो जाता है। ठीक है, जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, 1800 और 5200 को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी पे स्केल बनती है जो वो 7000 बनती है। ठीक है, 7000 दोस्तों हमारी बेसिक पे होती है। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आप बने रहिए बस। ठीक है, उसके बाद जो नीचे तीन हैं ये, जिसमें 2000 ग्रेड पे, 2400 और 2800 दोस्तों। ठीक है, ये तीन हैं जो ये ग्रुप सी में आते हैं दोस्तों। ठीक है, 2800 जो ग्रेड पे होता है वो एक एएसआई का होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब आप देख लीजिए उसके साथ में कौन कौन होते हैं। उसके बाद जैसे अगर इनकम टैक्स वगैरह, एसएससी, सीजीएल वगैरह की बात की जाए, जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट होती है दोस्तों, उनकी 2800 ग्रेड पे होती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पे बैंड है वो पे बैंड 2 आ जाता है दोस्तों। ठीक है, 9300 से 34,800 वाला स्केल। ठीक है, जो 4200 ग्रेड पे होते हैं दोस्तों, वो जेई की होती है। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर की भी यही होती है। ठीक है ना, तो अब आप देख लीजिए, जेई और सब इंस्पेक्टर जो भी होते हैं उनका ये वाला पे बैंड है। ठीक है, उसके बाद जो 46 होती है दोस्तों, ये इंस्पेक्टर का है। ठीक है, इंस्पेक्टर किसी में उसमें भी हो सकता है, जैसे फोर्सेज में है, या फिर क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर के लेवल की, मतलब। ठीक है, जैसे फोर्सेज में तो इंस्पेक्टर हो गया, वैसे जैसे तहसीलदार हो गया अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में बात करें तो। ठीक है, और ये भी इसी तरह से होती है 4800। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन पर बहुत कम होती है 4800 पे। ठीक है, ये प्रमोशन से ही बनते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला वो है पे बैंड है, वो पे बैंड 3 है दोस्तों। इसमें 15,600 से लेके 39,100 का पे बैंड होता है। ठीक है, आपकी 5400 इसमें ग्रेड पे होती है। ये जो दोस्तों ग्रेड पे है, ये वाली 5400, ये ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए होती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ग्रुप ए ऑफिसर्स। ये वाले पे बैंड 3 और पे बैंड 4 ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं, जो भी डायरेक्ट गेजेटेड ऑफिसर लगते हैं। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, डेप्यूटी एसपी, डीएसपी को बोलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, या इंजीनियर। ठीक है, इन सब पोस्ट में दोस्तों 5400 ग्रेड पे में आपकी जॉब लगती है। उसके बाद इसका बैंड पे होता है 15,600। ठीक है, और इसकी बेसिक पे कैलकुलेट करते हैं हम इन दोनों को जोड़ के। ठीक है,
बेसिक पे जो भी होती है ना दोस्तों, वो ग्रेड पे और बैंड पे को जोड़ के होती है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अब जैसे 5400 इनका यहाँ से आ गया, सॉरी 5400 तो इनका ग्रेड पे हो गया, ठीक है, और 15600 इनका ये वाला इस वाले उससे आया, ठीक है ना, ये याद रखना है बस, 21000 हो गया, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं दोस्तों, जो ये वाले पहले दो जो वो हैं, ठीक है, पे बैंड 1 एंड पे बैंड 2, इसमें ग्रुप सी, डी और बी, ये जो ये ऑफिसर होते हैं दोस्तों, ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर होते हैं नीचे वाले, ठीक है। 5400 से जिसकी भी पे स्टार्ट है, पे बैंड अगर कोई बताता है आपको, तो वो गैजेटेड ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। इसके दोस्तों मैं आपको 3 एग्जांपल से बहुत अच्छे तरह से क्लियर करूंगा क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से 3 से करूँगा। ये मैंने पैरामिलिट्री की एक वहाँ से फ़ोटो लिया है, तो इसके हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। एक तो हम डिस्कस करेंगे कांस्टेबल का, ठीक है, जो कि बिल्कुल मतलब सबसे नीचे से शुरू होता है रैंक उसका। एक करेंगे हम सब इंस्पेक्टर का, और एक करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट का, और एक छोटा सा रिव्यू लेंगे हम इंस्पेक्टर का। जो इंस्पेक्टर है ये दोस्तों एसएससी सीजीएल वगैरह के जो भी लगते हैं, उनका एक छोटा सा रिव्यू है कि उनका 7th पे कमीशन के बाद सैलरी क्या होगी और 6th में उनकी क्या थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो ये तीनों हैं दोस्तों, इनकी डेजिग्नेशन कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट है, ठीक है। पेमेंट मैंने आपको बता दिया, 5200 से लेकर 20200, 9300 से 36800 और 15600 से 39100, ठीक है। ग्रेड पे 2000, 4200 और 5400, ठीक है। अब जो ये पे है ना दोस्तों, ये वाली पे है, तो ये पे बैंड से ही बनती है, ठीक है। कांस्टेबल से नीचे भी एक रैंक होता है, ट्रेड्समैन का होता है, ठीक है। जैसे जो कोबलर होते हैं, हलवाई है, जैसे कोबलर वगैरह जो ये होते हैं, इनका होता है, ठीक है, वॉशरमैन वगैरह, ठीक है ना, तो उनका होता है यहाँ पे 5200, ठीक है। तो ये उससे अगला रैंक है कांस्टेबल, तो इनका 6460 जो है बैंड पे है, ठीक है, जो इस पे बैंड से आता है, ठीक है ना। उसके बाद ये 9300 ऐसा कैसा है, क्योंकि ये पहला ही रैंक है इस पे बैंड का, सब इंस्पेक्टर 9300 हो गया। और ऑफिसर्स है जो ये होता है एक ग्रुप ऑफिसर्स, ठीक है, 15600 ऐसा कैसा यहाँ पे ये, और 5400 ये, ठीक है ना। और ये टोटल बनता है 21000 बेसिक पे। जो भी काम होता है ना दोस्तों, बेसिक पे होता है। बस आपको अगर बेसिक पे पता चल जाए ना किसी भी एम्प्लॉय की, ठीक है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी के सब रेट्स जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक पे पता होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय की, और वो बिल्कुल आसानी से निकल सकती है। अगर आपको रैंक्स पता है ना उनके, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई भी जैसे कांस्टेबल है, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ऑब्वियस सी बात है कांस्टेबल है तो उनका या तो ग्रेड पे 2000 मिलेगा, ठीक है, या 1800 मिलेगा, ठीक है। और जो ये है जो बैंड पे है, वो 5200 वाला स्केल है अभी भी, उसमें थोड़े से चेंजेस हुआ है, मैं आगे बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ASI दिखता है, ठीक है, और या सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर जो भी है, ठीक है, मान लो एक ASI दिखता है, ठीक है, अगर वो आपको हवाई छोड़ रहा है कि मेरी सैलरी 50,000 है, 60,000 है, तो आप आसानी से उसकी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता होगा कि भाई 2800 उनका जो ग्रेड पे है और 8560 उनका जो है बैंड पे है। वो इस वाली फ़ोटो से आपको पता चल जाएगा सारे, ठीक है। एक बार देखोगे ना, निकल जाओगे। तो आसान है वैसे, कोई ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पे बैंड से ही बनते हैं। जो ये वाली चीज़ें है ना, इनसे ही है ये सब कुछ, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जो ये है जैसे सब इंस्पेक्टर है तो इनका 9300 ही है सीधा, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर है, इनको प्रमोशन होने के बाद 9300 और 34,800 के बीच में 12,540 इनका ही है, ठीक है। जो ये 4800 वाले इनका भी यही है। उसके बाद 15,600 का है तो 15,600 सीधा यही है। उसके बाद ये जो डेप्यूटी कमांडेंट है या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इनका 18,700 का है, ठीक है। ये वाला एक बार देखने की जरूरत है, बाकी ये सब का सेम ही रहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। क्या जो सैलरी होती है वो सिर्फ बेसिक पे से नहीं बनती, उसमें 3-4 चीज़ें और इंक्लूडेड होती हैं। और दोस्तों जो लोग खुद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मैंने मतलब काफ़ी रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारा डाटा ठीक होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं लेकिन करीबन बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा जो डी होता है ना, वो टोटल बेसिक पे लगता है, ठीक है। जैसे 21,000 पे लगता है। और जो ये होता है टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी दोस्तों बेसिक पे लगता है, ठीक है। नहीं सॉरी, ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो सीधा दोस्तों हमारा फिक्स होता है, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस ये नहीं होता, सॉरी, ये यहाँ पे गलत हो गया है। सीधा ट्रैवलिंग अलाउंस फिक्स है। जैसे ग्रुप ए के लिए अलग है,
ग्रुप बी के लिए अलग है और ग्रुप सी और डी के लिए अलग है, ठीक है। एचआरए जो होता है वो लगता है दोस्तों बेसिक पे पे, ठीक है। हम इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी सैलरी बनती है वो हमारी टोटल सैलरी होती है, और उसमें से जो डिडक्शन होते हैं जैसे नेशनल पेंशन स्कीम, क्योंकि पेंशन बंद कर दिया ना 2003 के बाद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और उनको छोड़ के, तो उनकी पेंशन कटती है, मतलब 3-4 हज़ार रुपये जो भी है, मतलब कुछ परसेंटेज होता है वो कटता है। उसके बाद जो आपको सैलरी मिलती है वो इन हैंड सैलरी होती है आपकी, ठीक है, अकाउंट में जो आती है, ठीक है। अब देखते हैं 7th पे कमीशन ने क्या किया है, ठीक है दोस्तों। 7th पे कमीशन ने ना मैट्रिक्स बना दिए, टेबल्स बना दिए सीधी सीधी 4, ठीक है, जिसमें लेवल 3 जो सबसे बेसिक वाला है और लेवल 12 से लेके लेवल 14 तक जो सबसे टॉप वाला है, ठीक है। मैट्रिक्स आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल साफ फंड है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए ना तो आपको समझ में भी नहीं आया। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे जैसे बेसिक पे थी ना, जैसे ये उन्होंने बेसिक पे बनाया 21,000, ठीक है, इसको ऑलमोस्ट 2.53 2.55 इससे गुना कर दीजिए, आपका जो भी आएगा ना तो वो बेसिक पे आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है। 7th पे कमीशन में सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है कि जो आपकी पहले बेसिक पे थी ना उसको 2.53 से गुना कर दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। ऐसे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डीए जो हमारा लास्ट पे बंद हुआ था वो मेरे ख्याल से 117% पे बंद हुआ था। अगर 2.53 बढ़ा के उसके ऊपर 117% डीए दे दिया तो एक कांस्टेबल की भी पे 50,000 से ऊपर चली जाएगी। नहीं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हमारा जो पे कमीशन आता है दोस्तों हर 10 साल के बाद आता है, ठीक है, और इसमें हर बार रिव्यू किया जाता है कि क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, कितनी क्या सैलरी बढ़ानी चाहिए, वो सब गवर्नमेंट का काम है, हमें बस समझना है कि कैसे क्या है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये पे का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सबके लिए है, लेकिन यहाँ पे लिखा है डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, ठीक है, सबके लिए है, ठीक है। तो इस चीज़ की कोई वो नहीं है। देखिए पहला जो मैंने वो बताया था आपको 52,200 से 20,200 वाला, ठीक है ना, ये है। उसमें दोस्तों 2,000 ग्रेड पे थी, 2,400 ग्रेड पे थी, 2,800 ग्रेड पे थी, ठीक है। उसके बाद 93,100 से 34,800 वाला है, 3400 ग्रेड पे 4,200 4,600 4,800, ठीक है। और ये लेवल दे रखे दोस्तों 3 लेवल 4 ऐसे करके 18 तक है, ठीक है ना, 18 वाला फिक्स होता है। उसके बाद 5400 में दोस्तों लेवल 10 पे है, ये 5400 ग्रेड पे 6100 6600 8000 8700 8900, ये आगे की बातें हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मेन चीज़ क्या है, जो हमारा सबसे पहला था ना जो हमने कैलकुलेट किया था, तो वो हमारा इसमें दिखाऊंगा अगले वाली उस स्लाइड में, उससे आपको अच्छा क्लियर होगा। अभी जस्ट आप ये जब पीडीएफ में आप देखोगे ना तो इस स्लाइड से एक बार निकल जाना तो आपका मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा। जैसे कॉन्स्टेबल है ना, कॉन्स्टेबल के 21,700 के ऊपर ही लगेगा जो भी लगेगा, ये उनकी बेसिक पे बन गई है मल्टीप्लाई करके। जो वो हमारा जो 8460 हमने जो बनाया था ना, इधर एक सेकेंड दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला जो 8460 बनाया था ना, इसको अगर आप 2.53 से या 2.55 से गुना करोगे तो आपका 21,700 के करीबन आएगा, ठीक है ना। तो ये इन्होंने स्केल बनाया है ऐसा, ठीक है। उसके बाद जो एएसआई है, ठीक है, एएसआई का जो भी था उसको 2.53 से करेंगे तो 29,200 आ जाएगा। और जो 4200 ग्रेड पे वाले थे, ठीक है, 4200 यानी कि सब इंस्पेक्टर जो मैंने बताया था आपको, या एसएससी जेई का लगा लीजिए ये वाला 4200, तो इनका 13,500 बेसिक बना था। तो इसको अगर हम 2.53 से गुना करेंगे तो आपका 35,400 आ जाएगा। और ऑफिसर जो है, ऑफिसर जो ये है, ठीक है, इनका हमारा 21,000 से अगर 2.55 से गुना करेंगे तो 56,100 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों, अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपको काफ़ी क्लियर होगी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 स्लैब इन्होंने बनाई है दोस्तों। 3 स्लैब्स में स्लैब 1 है जो उसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के मेंबर्स आते हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने 2000 तक 2400 2800 ग्रेड पे रखी है। 2000 हमारी कांस्टेबल की होती है, 2800 हमारी एएसआई की होती है जो ग्रुप सी में है, और ये वाला जो ग्रुप डी में है, ठीक है ना। ये लास्ट के 2 ग्रुप सी में है और ये इससे पहले वाला ग्रुप डी में है, ठीक है ना। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले 1800-1900 ग्रेड पे होती थी वो सब खत्म हो गई, 2000 मिनिमम होगी। इसका मतलब क्या है, 21,700 आपकी बेसिक पे सबको ही मिलेगी, चाहे वो किसी भी पोस्ट से भर्ती हो रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, इधर हमारा 52,200 था छठे पे कमीशन के अनुसार, 1800 ग्रेड पे थी, 5200 पे बैंड था, ठीक है। तो हमारी यह बेसिक सैलरी जो थी हमारी 7,000 बन रही, ठीक है। ये 1800 ग्रेड पे था, लेकिन हमने 2000 की बात की थी पीछे, तो हमारा 8460 था, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8460 को 2.53 के अराउंड, ठीक है, इन्होंने दोस्तों स्केल में लिया है पूरा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2.53 करेंगे तो यहाँ पे मान लो 21,300 21,240 आएगा, ऐसे आएगा, तो इन्होंने सीधा 21,700 ही किया ऐसे, ठीक है। तो अब 84,060 था पहले हमारा बेसिक पे, ठीक है, और अब हो गया 21,700। तो इसका पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू 6th पे कमीशन दोस्तों, ठीक है। जैसे कांस्टेबल की हमने बात की थी, हमने इस रैंक की हम निकाल रहे हैं, ये वाला जो है, ठीक है,
इस रैंक की छठे पे कमीशन के अनुसार 2000 तो हमारी बेसिक ग्रेड पे थी, और पे बैंड था हमारा 6460, तो ये बनता है 8460 रुपीज़ बनता है, ठीक है, बेसिक पे। अब इस बेसिक पे पहले हमारा डीए लगता था 117%, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें चेंजेस हो सकते थोड़ा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 117% लिखा है, ठीक है, और मे भी यही हो जो लास्ट पे बंद हुआ था। तो 8460 अगर करेंगे तो हम 9898 रुपये आ जाते हैं, ठीक है हमारे। उसके बाद जो ट्रैवलिंग अलाउंस है ये फिक्स था दोस्तों इनका, पहले जो 300 रुपये था, और 300 ये होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ये होता है, और ये होता है ट्रैवलिंग अलाउंस और डी ऑन टी ऐसा कुछ करके होता है। तो 600 रुपये था ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसकी ग्रेड पर 2000 थे, ठीक है। एचआरए दोस्तों 3% 3 तरह से होता है। जो एक्स सिटीज़ होती है उनका 30% होता है, वाई सिटी 20% और जेड सिटीज़ 10%। अब इससे क्या मतलब है, जो एक्स सिटी मतलब टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको एक्स सिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, बेंगलोर, कोलकाता, ठीक है। उसके बाद जैसे मतलब इस टाइप की जो सिटीज़ है उनको एक्स सिटीज़ बोला जाता है। चंडीगढ़ है, लखनऊ है, ये सब एक्स सिटीज़ में आती हैं। वाई सिटीज़ वो होती है जो इनसे थोड़ा सा डाउन में आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा गुड़गांव है जैसे, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे सिटी है, नाम भी मैं कैसे गिनवाऊँ दोस्तों आपको, ठीक है। उसके बाद जेड सिटी वो होती है जो लोकल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनको जेड सिटी बोला जाता है, ठीक है। अगर आपकी पोस्टिंग मान लो किसी भी उसमें हो, आप कोई मैटर नहीं करता, आप जेई लगे हुए हो, ठीक है, फोर्सेज में हो, डिफेंस में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपकी सिटी मतलब आपकी जो पोस्टिंग है एक्स सिटीज़ में है, एक्स सिटीज़ या एक्स सिटीज़ एरिया में है, तो आपको 30% मिलेगा आपको एचआरए आपकी बेसिक पे पे, ठीक है। ये रहा बेसिक पे, ठीक है। अब मान लो हम एग्जांपल लेके चलेंगे 30% का, बाकी मैं इनका भी बताऊंगा क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 30% एचआरए निकालते हैं तो ये होता है 2538, ठीक है। और जब हम टोटल करते हैं 8460 हमारा ये वाला, और 9898 ये वाला, 600 ये वाला, और 2538, तो ये दोस्तों हमारा 21496 बनता था पहले। 6 पे कमीशन की बात करें हम यहाँ पे, ये देखिए, ये मत भूलना आप पहले, ठीक है। 7 के हम बाद में बात करें, पहले 6 में देख लेना चेंज कितना है। तो 21496 हमारा ये आ गया दोस्तों, ठीक है। और जो हमारी डिडक्शन होती थी नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह में काट कूट के हमें मतलब जो एक कांस्टेबल होता था उनको 18,000 के करीबन सैलरी मिलती थी। तो कम ज़्यादा हो सकती है, 1500 रुपये, कोई ज़्यादा मैटर नहीं, लेकिन समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। अब देखते हैं 7th पे कमीशन में इन्होंने क्या ऐसे हेर बदल कर दिया भाई कि इतनी हल्ले मचे रही, ठीक है। तो कांस्टेबल रैंक है जो उनका ग्रेड पे था पहले 2000, ठीक है, और वही था 8460 को हमने इधर जैसे 8460 जो इनका बेसिक पे था, ठीक है, उसको इन्होंने मल्टीप्लाई किया है सीधा 2.55 के अराउंड, या 2.53 होगा, ठीक है, आप देख लेना वो इतना। तो 21,700 इनका बेसिक पे बन गया, ठीक है। उसके बाद जो डीए गवर्नमेंट ने दिया था वो 2% था दोस्तों। जो डीए होता है वो हर साल बढ़ता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जो महंगाई बताए बढ़ता है वो अलग चीज़ होती है, और डीए जो होता है वो हर साल बढ़ता है। तो जैसे स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने 2% डीए दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो 21,700 जो बना था ना, ये जो बना था पहले, जैसे हमारा बेसिक पे पहले कितना 21,496 था टोटल पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, जो ये वाली पे है ना, इसको ये और इसको इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं हम 8460, ये देखिए दोस्तों 8460 और हमारा 9898 ना, $18,358 के करीबन दोस्तों बनता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 18,358 में और भी कुछ पैसे ऐड करके 21,700 बना दिए, तो मतलब डीए इसमें मर्ज हो गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो गवर्नमेंट ने नया डीए दिया है पेंशन 7th पे कमीशन के बाद जो स्टार्टिंग में मिला था जो लोगों को 1 जनवरी से जो लागू हुआ है, वो 2% है आपकी बेसिक पे पे। अब बेसिक पे 21,700 है, तो इसका 2% बन गया 434, ठीक है। जो एचआरए है दोस्तों, एचआरए में भी चेंजेस किए गए हैं। जो अभी स्टार्टिंग का एचआरए दोस्तों वो है 24%, जो कि 30% हुआ करता था पहले। वाई था जो 16% है सिटी के लिए, और जेड के लिए 8% है, ठीक है। अब दोस्तों जो ये है, ये सब लगेगा एचआरए कितने पे, 21,700, यानी कि हमारे बेसिक पे पे। तो एचआरए जो एक्स सिटीज़ में रहते हैं कांस्टेबल वगैरह जिनकी पोस्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल सीआईएसएफ है, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो में रहते हैं, तो उनको एचआरए 5208 रुपये मिलता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस इनका बढ़ा दिया है दोस्तों, पहले 300 और 300 होता था, अब 600 हो गया, ये 1200 हो गया। जब इन सबको कैलकुलेट करते हैं ना दोस्तों, तो हमारा बनता है 28,542, ठीक है। अगर आप वाई सिटीज़ में पोस्टेड है तो आपको मिलेंगे 26,806, और अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड तो आपको मिलेंगे 25,070 रुपये, ठीक है। और अराउंड अगर जो 28,000 28,500 जिसकी सैलरी है, उनका एनपीएस वगैरह काट के जो भी डिडक्शन वगैरह, टैक्स तो भरना नहीं होता क्योंकि सैलरी इतनी नहीं होती कि टैक्स भरें, ठीक है। तो ये सब काट के अगर करते हैं तो हमारा 23,000 के करीबन इनका सैलरी निकलता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, 23 से 25,000 तक। और आगे आगे जैसे जाएंगे, जैसे 26 वालों का उनका 20-21 हो जाएगा, और जो 25 वाले उनका 18-20 हो जाएगा, 18-20 हो जाएगा। अब जो हमने ऊपर वाली वो निकाली जिनकी 18 सैलरी थी, वो थी हमारी एक्स ग्रुप वालों की, ठीक है ना। ये तो जेड ग्रुप का है भाई, तो इतना इंक्रीमेंट हुआ है, देख लीजिए आप कितना बढ़ाया है सरकार ने, ठीक है ना।
अब दोस्तों स्लैब 2 की बात करते हैं। स्लैब 2 में दोस्तों हमारे आते हैं सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और जो हमारे अलग से जो रैंक होते हैं जैसे सूबेदार मेजर होते हैं, ठीक है, वो सब। उसके बाद दोस्तों इनमें देखिए इनमें क्या क्या चेंज हुए हैं। ये वाले हैं दोस्तों, ये वाली स्लैब है। यहाँ से 4200 था, यहाँ पे 9300 था, 13,500, इसको 2.53 से इन्होंने गुना किया है, या 2.55 मतलब किया है, 2.53 से ही बढ़ाया, 2.53 नहीं, लेकिन स्केल में लेने के लिए इन्होंने वो किया, ठीक है। तो जो इनकी है ये 35,400 दोस्तों बेसिक बन गई है, ठीक है। बेसिक पे समझ गए ना, अब तो पता लग ही गया होगा बेसिक पे क्या होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 13,500 थी, तो पे बैंड और ग्रेड पे को मिला के इनकी ये बेसिक पे बन गई, ठीक है। अब देखिए सब इंस्पेक्टर या जिसकी ग्रेड पे 4200, इसमें 4200 में आपका दोस्तों जेई आ जाता है ठीक है, जेई आ जाता है। उसके बाद नायब तहसीलदार आ जाते हैं। ये इन सब की जो होती है वो 4200 ग्रेड पे होती है, ठीक है। और ये ग्रुप बी के ऑफिसर्स होते हैं, नॉन गेजेटेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 6 पे कमीशन, 6 पे कमीशन के अनुसार इनके दोस्तों 4200 और 9300 का वो जो था 13,500 था, इनको गुना कर दिया इन्होंने, ठीक है, 2.53 7 पे कमीशन। लेकिन अभी तो हम 6 की बात कर रहे हैं, तो इस पर 117% इन्होंने डीए दिया था, तो 15,795 हो गया। यहाँ पे 800 ट्रैवलिंग अलाउंस इनका 1600 ये हो गया। एचआरए जो 30% मिला इनको दोस्तों बेसिक पे मिला, वो 4,050 था। एक्सिटीज़ के लिए, वाई के लिए कुछ अलग आएगा और जेड के लिए कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 34,945, मतलब जो 6 पे कमीशन में जो सब इंस्पेक्टर या 4200 जिनकी ग्रेड पे थी, जेई वगैरह की जो थी, वो 34,945 के करीबन बनती थी, जिसमें से 4-5 हज़ार कट जाते थे और करीबन 30,000 उनको इन हैंड सैलरी मिलती थी। 30,000 जरूरी नहीं है, 29 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद 7th पे कमीशन में क्या चोल किया गया इनके साथ, क्या इनको बेनिफिट मिले हैं, ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर थे या जो 4200 ग्रेड पे थी, इनको सैलरी 13,500 जो उनका बेसिक पे था, यहाँ पे दिखाता हूँ एक सेकेंड, 13,500 था, उसको 2.53 से गुना किया इन्होंने, ठीक है। और जो स्केल निकाला उन्होंने 35,400 का, इस पर इन्होंने 2% डीए दिया है, ठीक है, 708 रुपये। जो डीए जो बड़ा है ना दोस्तों सबके लिए सेम है, ठीक है, 2% ही है। एचआरए भी जो स्लैब है वो सबके लिए सेम है, बस आपको बेसिक पे निकालना आना चाहिए क्या है, ठीक है। तो 708 ये हो गया, डीए हो गया। 8496 जो सब इंस्पेक्टर है जेई उनका एचआरए मिलता है एक्सिटीज़ में। उसके बाद जो टीए उनका दोस्तों 800 था पहले, वो बढ़ा के 1600 कर दिया गया है, अब 3200 उनका टीए हो गया। और ये हो गया 35,400। उसके बाद 708 आपका डीए, 8496 आपका एचआरए और 3200 आपका टीए, ठीक है। ये सब मिला के होता है करीबन 47,804। उसके बाद जो एक्स ग्रुप में वाई ग्रुप में, वाई सिटीज़ में पोस्टेड है उनको 44,972 और जो जेड सिटीज़ में पोस्टेड है उनको 41,432, ठीक है। तो ये करीबन डिडक्शन के बाद जो एक्स सिटीज़ में पोस्टेड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। आप अब बहुत सारे आप जैसे सब इंस्पेक्टर हैं जैसे वो पोस्टेड होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बीएसएफ में किसी में भी हैं, ठीक है, और वो कहेंगे जी हमारे तो 38,000 सैलरी है, 40,000 है, तो आपने 42 कैसे लिख दी। ये 42,000 सैलरी उनकी है जो दिल्ली जैसी सिटीज़ में पोस्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं बात कह सकता हूँ कि एक दिल्ली मेट्रो में जो सीआईएसएफ का जो एम्प्लॉई है, जो सब इंस्पेक्टर है, वो 42,000 सैलरी उनकी करीबन आती होगी मिनिमम, ठीक है। और 40,000 इधर 37,000, ठीक है ना, ये देख लेना। उसके बाद दोस्तों सबसे जो न्यूज़ में रहता है, जो हमारे जो एसएससी सीजीएल वाले हैं, जो इंस्पेक्टर पोस्ट पे डायरेक्ट लगते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज, कस्टम्स एग्जामिनर जो है हमारे, ठीक है, उसकी जो भी है, मतलब जिसकी भी 4600 ग्रेड पे है, ठीक है। एक सेकंड दिखाता हूँ, 4600 जिसकी भी ग्रेड पे है ये उनके लिए है दोस्तों, ठीक है। और 4600 स्लैब वालों का जैसे ये था यहाँ पे, ये रहा, ये 4600 स्लैब है और इनका इंक्रीज़ करके इन्होंने किया है 17,140, ठीक है। तो ये याद रखना आप। और इनका 17,140 जो बेसिक पे था उसको 2.5 से 2.53 से इन्होंने गुना करके निकाला स्लैब 44,900 का, ये देखिए, ठीक है, 44,900 का इन्होंने स्लैब निकाला है, ये रहा 44,900 बेसिक पे, ठीक है। डीए इसमें इन्होंने दिया नहीं है लेकिन 2% डीए है। एचआरए इन्होंने 24% निकाला है 10,776, ठीक है। और टीए जो है ट्रैवलिंग अलाउंस है जो 18,800 इनका है दोस्तों, बढ़ा के वो, तो इनकी ग्रोथ सैलरी है ना जो दोस्तों 59,76 है। एनपीएस, सीजीएसएस, रिडक्शन ये सब काट के टोटल इनको मिला के 51,961 इनका सैलरी इन हैंड इनको मिलती है। और ये सैलरी इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ब्रदर हैं, वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, तो वो इतनी सैलरी लेते हैं और मैं हर महीने देखता हूँ उनकी इतनी सैलरी अकाउंट में आती है, ठीक है। और ये वाई कैटेगरी है जो इनका भी यही सीन है, ठीक है। इनमें थोड़ा सैलरी कम हो जाती है, यहाँ से 52,000 के करीबन से 46,500 फिर 42,970, ये वही सिटीज़ का ही फ़र्क है दोस्तों, कुछ नहीं, बाकी सब सेम ही है। देखिए
ठीक है। HRA घटता जाएगा और जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो बस, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। उसके बाद जो छठे पे कमीशन के अनुसार इनकी सैलरी थी, जो इंस्पेक्टर वगैरह जो पहले लगते हैं उनकी 42,000। देखिए दोस्तों कितना फ़र्क पड़ गया है, कहाँ पे 52,000 और कहाँ 42,000, ठीक है। 10,000 की इंक्रीमेंट हुई है ना। और 10,000 नहीं कह सकते हम, इसे ज़्यादा ही कहेंगे क्योंकि हमारा NPS भी तो कट रहा है। 5,000 तो NPS ही हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी इसमें ही इंक्लूड होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं जो मेन चीज़ है, जो भी बच्चे ऑफिसर्स वगैरह के लिए तैयारी करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी सैलरी कितनी मिलेगी। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, कमेंट्स में भी देखा है। काफ़ी बच्चों ने कहा था कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने वीडियो उन सबके लिए बनाई है। और जिसको सीखना है कि कैसे निकालते हैं सब, ठीक है। काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब निकालना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आसानी से एक बार समझ लोगे ना तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना आए ना तो एक बार और इस वीडियो को देख लेना, आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा तीसरा स्केल था स्लैब 3 है, ये है ए ग्रुप जो ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनके लिए, सबके लिए। और ए ग्रुप वो ग्रुप होता है जिनकी ग्रेड पे 5400 से शुरू होती है, या उनका पे बैंड है जो 15,639,100 से शुरू होता है, ठीक है। तो इनका बेसिक पे बनता था 21,000 दोस्तों, ठीक है। सरकार ने क्या किया, इसको जो 7th पे कमीशन वाले थे उन्होंने किया है, इसको 2.53 से उन्होंने गुना कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों ग्रेड पे इनका 5400 था, एंट्री पे थी जो बेसिक पे बोल सकते हैं 21,000 थी, लेवल इनका 10 है, इनको बढ़ा के 56,100 कर दिया दोस्तों, ठीक है। और ये जो आपको ये दिख रहे होंगे ना 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है कि पहले साल आपका इतना रहेगा, दूसरे साल इतना रहेगा, तीसरे साल इतना रहेगा, चौथे साल इतना रहेगा, 5वें साल इतना रहेगा, ठीक है। तो ये वो सीन है, ठीक है ना। तो 56,100 इन्होंने कर दिया इसका बेसिक पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। जो पहले जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, पहले जो ऑफिसर्स थे छठे पे कमीशन के अनुसार, 6th पे कमीशन के अनुसार, वो कितनी सैलरी ग्रैब करते थे और अब कितनी करते हैं वो देखते हैं। बेसिक पे जो था उनका दोस्तों 21,000 था, 170% DA तो 24,500। जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है 3200, और DA ऑन TA मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस पे भी जो DA मिलता है वो 3200, तो 6400 ये हो गया। HRA 30% था दोस्तों इनका 21,000 के हिसाब से, तो 6300 हो गया वो। उसके बाद जो टोटल सैलरी बनती थी 21,000, 25,000, 24,570, 6400, 6300, ठीक है। और ये बनती थी 58,270 दोस्तों, ठीक है। ये X सिटीज़ की है, ये Y सिटीज़ की, और ये Z सिटी, मतलब सब कुछ कट पिटा के जो ए ग्रुप ऑफिसर जो डायरेक्ट लगते थे, जो जिस दिन सर्विस ज्वाइन करते थे उस महीने से उनकी 50 से लेकर 55 के अराउंड उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आती थी। अब देखते हैं 7th पे कमीशन में उनका कितनी सैलरी आती है। अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, असिस्टेंट कमांडेंट या कोई भी ग्रुप ग्रेड पे 5400 का जो भी ऑफिसर है उनकी सैलरी का ये टोटल है। अब दोस्तों देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या जो अलग से हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे की अगर बात की जाए, उसमें कोई अगर 5400 पे कोई लगा हुआ है, ठीक है, मिलिट्री के साथ उसे कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मिलिट्री में जैसे एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी में जैसे आपका एक तो जो होता है हमारा 6,000 जैसा है, मिलिट्री सर्विस पे ही मिलता है अलग से, तो उसमें तो काफ़ी अंतर आ जाएगा। लेकिन ये एक ये वैसे बता रहा हूँ उनको, ये सैलरी उनमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप 6,000 और जोड़ दीजिए तो मिलिट्री ऑफिसर की बन जाएगी। और जो एल्टीट्यूड एरियाज़ वगैरह जहाँ पे पोस्टेड होते हैं उनका भी थोड़ा उनका अलग मिलता है, ठीक है। तो जो बेसिक पे है उनको दोस्तों 56,100 बना दिया सरकार ने। जो DA था 2% था 56,100 पे, तो ये 1,122 रुपये हो गया आपका DA। HRA जो था 24% वो 13,464। जो HRA था जो 24% था X सिटीज़ के लिए, Y के लिए 16%, Z के लिए 8%। जो TA दोस्तों ग्रुप ए ऑफिसर्स को मिलता है 3200 मिलता है और 3200 मिलता है, और ये हो गया 6400 आपका TA, ठीक है। उसके बाद 56,100 प्लस 1,122, 13,464 और 6400, इन सबको मिला के दोस्तों 77,086 बनते हैं। उसके बाद अगर वाई सिटी में तो 72,598 और X सिटीज़ में जो Z सिटीज़ में तो 68,110। तो दोस्तों 77,000 में से NPS वगैरह जो अगर आप काट दो, कोई और फंड करता होगा, खाने वाने करते होंगे, सब काट पीट के आपको दोस्तों 77,000 में से 65 से लेके 68,000 तक आपकी सैलरी अकाउंट में आती ही आती है। तो डेफिनेट है 65 से कम नहीं है, उससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और मे बी इनके बीच में ही हो, ठीक है। उसके बाद 62 से 65 होती है उनकी, और 58 से 60 होती है जो कि Z सिटी में पोस्टेड है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी जैसे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है जैसे, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट है किसी पैरामिलिट्री फोर्स का, अगर वो दिल्ली मेट्रो में पोस्टेड है, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट नहीं CISF, तो उनकी सैलरी कम से कम 65 से लेकर 68 के बीच में होती होगी, ठीक है। और पहले कितनी होती थी दोस्तों, पहले 50 से 55 के बीच में होती थी, और अब 65 से 68 के बीच में होती है, ठीक है। और ये 65 से 68 के बीच में दोस्तों 65 ही है मान लो, तो 5,000 NPS के भी तो कटवा रहे हो आपसे, तो 70 ही होगी आपकी, ठीक है। तो मतलब 15 से लेकर 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको अगर समस्या है, अगर कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपकी का सोल्यूशन आपको तभी प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए।
हमें हमारे लोगों को पता तो चलना चाहिए कि किसी की भी सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।